एक आदमी रहा है, बहुत गरीब रहा है, लेकिन दाढ़ी रखाया रहा है, कुर्ता पैजामा टोपी पहनत रहा है, मौलाना मौलवी की तरह रहता था गरीब। तो एक दिन चौराहे पे यहाँ मजदूरों की लाइन में खड़ा था कि कोई हम भी मजदूरी के लिए कोई ले जाएगा, मजदूरी करेंगे। इत्तेफाक से बादशाह का इंतकाल हो गया। तो बादशाह के लड़के सोचिन कि जय कोई हाफिज आलिम बुलाए ले, हमारे अब्बा के कब्र पर कुरान पढ़े तो हमारे अब्बा बख्श दिए जाए। तो दुनिया मौलवी मौलाना ढूंढे जाते मदरसा में ही है, और बादशाह के लड़के गए चौराहा, और वहाँ वो दाढ़ी रखा है, टोपी कुर्ता लगाए ठाड़ रहा है। तो गए बादशाह के लड़के सलाम कहें हाफिज जी हमारे अब्बा इंतकाल कह गए कब्र पर कुरान पढ़े के कुरान पढ़ दे हो। कहें हाँ हाँ हुई जी। अब कोई का हाफिज ना हो, हाफिज जी कहे तो खुश हो जाता। हाँ हाँ हुई जी है। कहें का दे हो, कहें कि खाना देवे, कपड़ा देवे, 600 रुपया महीना देवे। तो हुसैन मजूरी बहुत कम चलता रहा है, 600 रुपया ज्यादा। तो कहें हाँ चलो ठीक है। और पढ़े लिखे रहे नहीं बेचारा, लेके का बादशाह के लड़का कुरान दिहिस, कब्र पर बैठाए दिहिस, लेकिन जाहिल था लेकिन अल्लाह से डरता था। कुरान खोला और कहा या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। यही कहा है खौफ खुदा से। उधर रोजी रोटी का मसला कि नहीं बैठेंगे बता देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और उधर खुदा का डर भी। या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। 10-15 दिन गुजरे, धीरे धीरे खबर घरे पहुंची कि हमारे यहाँ बड़को तो वहाँ नौकरी पाएगी कुरान पढ़ेगे। तो मंजिलका सोचिस कि यार पढ़े लिखे रहे नहीं थे कि कुरान पढ़े नौकरी कैसे पाएगा। सोचिस कुछ नहीं, दाढ़ी और टोपी कुर्ता पैजामा की वजह से वो सब भाईवन के दाढ़ी रहा है। वह मंजिल को टोपी ओपी लगाई पहुंच गया चौराहे पर खड़ा। बादशाह के लड़के सोचिन कि अगर एक हाफिज जी और मिल जाती तो एक सिरहाने पढ़त एक पैताने पढ़त तो हमारे अब्बा जल्दी बख्श दी है जाती। तो दूसरे हाफिज के चक्कर में गए, वहीं चौराहा ढूंढे, मिल गया मंजिल का। सलाम कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा के इंतकाल होगा, कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। कहीं हाँ हाँ हो जी है। कहीं पैसा तो बताइस भाई कि खाना कपड़ा 600 रुपया महीना लेवे। कहीं चलो लेके गए, वहू का कुरान दे दिन, वहू कब्र पर बैठ गया। अब वो सोचे कि ना हम पढ़े ना बड़कऊ पढ़े, तो जो बड़कऊ कहीं है वह है हम कहीं बे। तो जब बड़कवा देखिस कि बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे। तो मंजिल का कहला या अल्लाह जैसे हूँ वैसे हम, या अल्लाह जैसे हूँ वैसे हम, या अल्लाह जैसे हूँ वैसे हम। अब जब संझिलका सुनिस कि यार दोनों नौकरी पाएंगे, तो वह कुर्ता पैजामा टोपी भी लगाई पहुंचा एक दिन चौराहा। बादशाह के लड़के सोचिन कि अगर एक हाफिज और ले तो और बढ़िया हमारे अब्बा सवाब नहीं है। बादशाह के दौलत की कमी थोड़ो रहा है। उन्होंने गए चौराहा ढूंढे तो मिल गया संझिलका। तो सलाम अलाम कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा खत्म हो गए, कब्र पर कुरान पढ़ के पढ़ दे हो। कहीं हाँ हो जी। लेके आए वही तनख्वाह, वही खाना, वही लिबास लेके आए, वो कुरान दे दिन बैठा दी। तो वो सोचिस कि न बड़कवा पढ़े न मंजिलका पढ़े, तो जो दोनों कही है वही हमू कही पे। तो जब सुनी सुना कि बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंजिलका कहा था या अल्लाह जैसे हो वैसे हैं, तो संझिलका कहला या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी, या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। कि पढ़ावे खातिर बैठा का है कुरान, और वो कहा थे ये कब तक निभी मामला। लेकिन अब रोजी रोटी के चक्कर बैठे बेचारे यही बकते हैं। बादशाह के लड़के सोचें कि एक हाफिज और मिल जाए तो चारों को न पढ़ते तो हमारे पप्पा जल्दी बख्श दी है जाती। तो चौथे हाफिज के चक्कर में पहुंच गए, और वहाँ छोटकावा बचा रहा था, वह आएगा तैयार होकर चौराहा पर। अभी दिन गए पूछिन देखें तो कहीं हाफिज जी हमारे अब्बा के इंतकाल होगा, कब्र पर कुरान पढ़े के पढ़ दे हो। कहीं ना हो जी। तो वहू का बुला लाए, वो सोच इसके हमारू तीनों भाई पढ़े नहीं है, तो जो कही भाई हम कही भाई। जब वहाँ पहुंचा तो उसका कुरान दीन बैठा कब्र पर, वो लोग चले आए कुरान देखे। तो जब सुनी इसकी देखी कहा पढ़ते हुए मुँह पढ़ी। तो सुनी जब बड़कवा कहा था या अल्लाह हम कुछ नहीं जाने थे, और मंजिलका कहे या अल्लाह जैसे हो वैसे हैं, और संजिलका कहा था या अल्लाह ये अंधी नगरी कब तक निभी। तो छोटकवा कहला जब तक निभी तब तक खाब, जब पोल खुली तब घर का जाब, जब तक निभी तब तक खाब,
जब पोल खुली तब घर का जा। बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल हैं दुनिया में यहाँ कि बैठाए गए कुरान पढ़े खातिर, वो बक्कत कहाँ है बैठे बताओ। हाँ? तो आज सिर्फ दाढ़ी रखा लेने से, कुर्ता पैजामा टोपी पहन लेने से कोई मौलाना नहीं हो जाता। जब किसी को देखो तो उसकी तहकीक करो कि आलिम है कि नहीं है। उसको देख करके आलिमों की बुराई ना करो गली कूचे में कि आलिम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और अगर आलिम भी हो फिर भी गलत करे तो ये भी सुन लो, मेरे पैगंबर ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में 2 तरह के आलिम होंगे, एक नेक आलिम, एक बुरे आलिम, जिसको बताया गया आलिम खैर आलिम सू। बहरहाल दीन चलना है आलिमों से। हमें तो बड़ी खुशी होती है। अभी लेटा था तो एक फोन आया था बहेड़ी से, तो कह रहे थे मौलाना साहब लखीमपुर में, सीतापुर में तो बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है वहाँ। हमने कहा अंधेरा क्यों ना हो, लखीमपुर में भी कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ फजीलत तक के तालीम होती है। सीतापुर में भी कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ मदरसे नहीं होंगे बड़े बड़े, आलिमियत की तालीम नहीं होगी जहाँ पर, जहाँ कोई बड़ा आलिम नहीं होगा वहाँ तो अंधेरा होगा ही। तो मैंने उनसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग हो रहे हैं। कादीपुर में हजरत मुफ्ती फैयाज साहब किबला, हजरत मौलाना शुएब साहब और भी लोग, ये लोग जब से अल्लाह ताला ने इनको इस लायक बनाया तो माशाअल्लाह कादीपुर में काफ़ी सुधार पैदा हुई। और एक है तो अपनी जमात के इतने बड़े आलिम कि कम से कम आप किसी मामले में उनसे रुजू कर सकते हैं। इसलिए लोगों जितना इनकी कद्र करो कम है, मोहब्बत करो, इनकी इज्जत करो। इनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाएगा। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, याद रखो सबसे बड़ी दौलत मुसलमान के लिए इश्क़े रसूल है। इसके बहुत पहले बंबई में एक जलसा बहुत बड़ा हुआ था, हो सकता है हम उस वक्त पढ़ भी न रहे हो, तब की बात बता रहे हैं। बहुत बड़ा जलसा हुआ था तो उस स्टेज पर 2 बुजुर्ग तशरीफ ले गए थे। एक आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा और दूसरे हाशिमी मियाँ साहब के अब्बा हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद।